Assalamualaikum, I'm Kashaf Mehman, a Finite Electronics 01 from Kaidevam University. I'm going to discuss topic storing energy in capacitor. Before studying how a capacitor stores energy, let's have some introduction of capacitor. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है। अगर कुछ टाइम के लिए कुछ चार्जेस स्टोर करनी हो तो उस पर्पज़ के लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये बेसिकली टू कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो किसी मटेरियल से सेपरेटेड हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट स्टोर्स चार्जेस। कंसीडर टू प्लेट्स जो कि न्यूट्रल हैं। जब उनको किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करेंगे, जिसकी वजह से एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होगी और दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बन जाएगा। बट पर्पज़ इज़ नॉट स्टोरिंग द चार्ज, इट विल स्टोर एनर्जी बाय स्टोरिंग द चार्ज। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है? कैपेसिटर इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, अल्टरनेटिवली इट इज़ डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है, पर ये चार्ज स्टोर करके एनर्जी स्टोर करता है। नाउ कोई भी एक लोड है जिसको चार्ज प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करेंगे। जब वो पास होंगे लोड में से तो लोड को करंट मिलेगा एंड इट विल गिव एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Electric potential energy rises due to work done on plates to deposit charges. Electric potential energy वर्क डन की वजह से क्रिएट होती है, जो वर्क बैटरी ने किया। Large amount of work is needed when charges that deposit on plates increases and potential difference also increases. जब प्लेट्स न्यूट्रल थी तब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तब बैटरी को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। बट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे तो नेक्स्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगा, जिसकी वजह से बैटरी को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा। मैथमेटिकल डेरिवेशन: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज एज इंक्रीमेंट इन चार्ज, तो यहाँ पर एवरेज पोटेंशियल लेंगे। स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था जब प्लेट्स न्यूट्रल थी। आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हुआ, सो V एवरेज इज ज़ीरो प्लस V अपॉन 2। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। As we know, charge is equal to capacitance into potential. Q की जगह पे CV put होगा and it will be 1/2 CV square, and this is the second formula. Thank you.